मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में थोड़ी देर में शुरू हो सकती है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। पुलिस और सीआरपीएफ मौके पर पहुंची, एमसीडी का दस्ता भी पहुंचने वाला है। मंगोलपुरी में अतिक्रमण के डर से ज्यादातर दुकानदारों ने अपनी दुकान कल रात से ही हटानी शुरू कर दी थी। जो कुछ बचे थे वो आज हटा रहे हैं। दिल्ली अतिक्रमण के खिलाफ आज भी जारी रहेगी एमसीडी की कार्रवाई। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी समेत कई इलाकों के खिलाफ चलेगा बुलडोजर। शाहीन बाग में एमसीडी के बुलडोजर और कर्मचारियों के पहुंचते ही भारी हंगामा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, बुलडोजर के आगे लेट गए। कहा बीजेपी के इशारे पर हो रही है बुलडोजर की राजनीति ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चला दिया है। देश के रुपये पर अपनी तोड़ने वाली सोच के चलते भाजपा ने बुलडोजर चला दिया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने शाहीन बाग में लोगों के खुद अतिक्रमण हटाने की तारीफ की। कहा कानून से खिलवाड़ करने वालों को डर दिखाना जरूरी है। ऐसा डर डिपार्टमेंट का जो गलत काम करते हैं उनको जरूरी होता है। शाहीन बाग के लोगों की समझदारी की भी बधाई देते हैं कि उन्होंने खुद ही पिछले 15 दिन में लगभग 50% अतिक्रमण खुद हटाने का काम किया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह का बीजेपी पर निशाना। कहा एमसीडी को शाहीन बाग में अतिक्रमण नहीं मिला, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। बीजेपी एमसीडी का इस्तेमाल कर माहौल खराब कर रही है। शाहीन बाग में एमसीडी की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के आरोप में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस दर्ज। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप। शाहीन बाग से बुलडोजर वापस लौटने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का विवादित बयान। शाहीन बाग, जहांगीरपुरी और सीमापुरी को बताया। और मैं तो कहता हूं कि जब भारत का कानून संविधान लागू ही नहीं होने दे रहे हैं तो इन जगहों को क्या कहा जाएगा। ये तो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान जगह जगह बनते जा रहे हैं, दिल्ली में और देश में भी कई जगह पर। लखनऊ में योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक, कई कड़े प्रस्तावों को मिल सकती मंजूरी। गृहमंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय असम दौरे का आज आखिरी दिन। राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। असम के तुमुलपुर में बीएसएफ की पोस्ट पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जवानों से किया संवाद। कैंप में सेंट्रल वर्कशॉप और स्टोर के लिए भूमि पूजन किया। गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन का उद्घाटन किया। कहा अगली जनगणना ई जनगणना होगी। बार हमने तय किया है कि आने वाली जनगणना जो अभी रुकी पड़ी है कोविड के कारण, वो जनगणना जब भी शुरू होगी वो ई जनगणना होगी, इलेक्ट्रॉनिक जनगणना होगी और 100% परफेक्ट जनगणना होगी, जिसके आधार पर देश के आगामी 25 साल के विकास का खाता खींचा जाए। जातीय जनगणना पर बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा जरूरत पड़ी तो पटना से दिल्ली पैदल मार्च और कुछ चारा नजर आ नहीं रहा जातीय जनगणना को लेकर। केवल एक ही चारा नजर आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जातीय जनगणना को लेकर के करनी। हरियाणा के अंबाला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया। सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरा। पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बूथ सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। राज ठाकरे के बाद सीएम उद्धव ठाकरे को मिली अयोध्या में चुनौती। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने उद्धव को नहीं घुसने देने की धमकी दी। उसको लगता है कि अयोध्या का साधु संत इनका पुरजोर विरोध करेगा और हमको जिस स्तर तक विरोध करना होगा उस स्तर तक इनका विरोध करेंगे और अयोध्या नहीं घुसने देंगे।
मोहाली रॉकेट हमले में बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे आतंकियों का ही हाथ। खालिस्तानी आतंकियों पर शक जा रहा है। पंजाब पुलिस की जांच जारी है। मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग की इमारत पर बड़ा हमला। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से बिल्डिंग को उड़ाने की कोशिश की गई। हमले में बिल्डिंग की खिड़की के शीशे टूटे। कोई हताहत नहीं। जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम और जांच एजेंसियां। रॉकेट हमले पर पंजाब पुलिस का बयान। कहा, शाम 7:45 पर छोटा धमाका हुआ। कोई घायल नहीं हुआ। जांच जारी। माइनर ब्लास्ट है और नुकसान अभी कोई नहीं हुआ और हमारे सारे सीनियर ऑफिसर हमारी एफएसएल टीम में जांच कर रही है। मोहाली में कल हुए रॉकेट हमले के बाद अलर्ट जारी किया गया है। प्रमुख जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। रॉकेट हमले के बाद एक्शन में पंजाब के सीएम भगवंत मान। डीजीपी से बात कर रिपोर्ट मांगी। लगातार अधिकारियों के संपर्क में है भगवंत मान। मोहाली में हुए हमले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि ऐसी कायराना हरकत करने वाले लोगों के मंसूबे पंजाब की मान सरकार पूरे नहीं होने देगी। मोहाली हमले को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने जताई चिंता। मनीष तिवारी ने कहा कि दुर्भाग्य कि पंजाब में इतिहास दोहराते हुए देख रहे हैं। धमाके को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट। लिखा, कुमार विश्वास ने कुछ गंभीर चिंताएं जाहिर की थी, उन बातों पर ध्यान देना चाहिए। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर आज दोपहर 2 बजे के करीब आएगा कोर्ट का फैसला। कोर्ट तय करेगा कमिश्नर बदलेगा या नहीं। ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई। ताजमहल के सच को सामने लाने के लिए कमेटी गठित करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई। ताजमहल को लेकर दायर याचिका पर खुशी जताते पहुंचे हिंदू संगठनों ने बांटे लड्डू। ताजमहल परिसर के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोका। गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की याचिका पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। मोहाली कोर्ट ने जारी किया है वारंट। देशद्रोह की धारा 124A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पीएम मोदी के निर्देश पर राजद्रोह कानून की समीक्षा कर रही है सरकार। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। राज्यों में समुदाय की जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिली निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। मुलाकात के बाद मीडिया से बोली, मैंने अपनी गिरफ्तारी की पूरी जानकारी दी। वो तरीके से मेरे साथ व्यवहार हुआ, वो हर चीज़ डिटेल्ड में मैंने बिरला साहब को बताई और उन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया है कि ऐसी घटना कोई भी मेंबर के साथ में कभी ना हो और स्पेशली महिलाओं के साथ ऐसा होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जमानत की शर्त तोड़ने पर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को नोटिस। मीडिया से बात कर तोड़ी थी जमानत की शर्त। एबीपी न्यूज पर बोली, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया। शिवसेना पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल को आज ईडी करेगी पूछताछ। मनरेगा घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। पूजा सिंघल के सीए के घर से मिले थे करीब 20 करोड़ रुपए। बीपीएससी पेपर लीक में सीएम नीतीश ने एक्शन की बात कही। बोले, मामले की जांच हो रही है, गड़बड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नेता विपक्ष तेजस्वी बोले, बिहार में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अशोक गहलोत के मंत्री महेश जोशी के बेटे पर रेप के आरोप की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। पीड़िता ने दिल्ली के सदर बाजार थाने में दर्ज कराई है एफआईआर। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों के 29 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज और भारी मात्रा में कैश जब्त। 3 लोग हिरासत में लिए गए।
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को कुछ संदिग्ध लेन देन मिला है। सोहेल खंडवानी और नवाब मलिक के बीच हुए कुछ ट्रांजैक्शन की भी जांच जारी। प्रयागराज में गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजल अंसारी से ईडी ने करीब 10 घंटे पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूछे गए सवाल। कानपुर में मारे गए बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की 67 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। बेटे और पत्नी के नाम पर थी ये संपत्ति। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। 2 आम नागरिक घायल, एक की हालत गंभीर। देश के पूर्वी तट की तरफ बढ़ रहे चक्रवाती तूफान आसनी के कमजोर पड़ने के संकेत, लेकिन तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अब भी अनुमान। कमजोर पड़ने के बावजूद आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में दिख रहा है तूफान का असर। तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। ओडिशा के पुरी में तूफान से पहले आसमान में काले बादल छाए। रह रहकर बारिश भी हो रही है। समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें। ओडिशा के गंजम जिले में नाव खराब होने से 11 मछुआरे समुद्र में फंसे। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।